अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फी एग्री। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को स्टडी किया था और आज की इस लेक्चर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे मिक्सचर्स के बारे में कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स हम लोग देखे थे कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं। कंपाउंड्स हमने देखे थे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन से जिसके अंदर फिक्स प्रोपोर्शन होती है एलिमेंट्स की, उससे बनते हैं। अब मिक्सचर क्या होते हैं बच्चों? मिक्सचर की सबसे अच्छी पहचान ये है कि इसके अंदर नेसेसरी नहीं है फिक्स प्रोपोर्शन। कोई भी एलिमेंट्स की कंपाउंड की फिक्स प्रोपोर्शन होना मिक्सचर के अंदर नेसेसरी नहीं है, ठीक है। कोई भी इसकी क्या कह सकते हैं आप लोग, इसकी कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होती है, ठीक है। अगर आप लोग ए ले रहे हो फॉर एग्जांपल, ए जो है सबसे कॉमन जो है वो मिक्सचर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब एयर के अंदर ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन जो होती है वो 78% तक प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसकी कोई भी फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होती मिक्सचर की। सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो हम लोग घर में देखते हैं कि आप लोग एक ग्लास ऑफ वाटर के अंदर सॉल्ट डाल दो, ठीक है। तो आप लोग क्या एक गिलास पानी के अंदर आप लोग एक गिलास पूरा सॉल्ट तो ना डालते हो, आप लोग एक चम्मच डालते हो। तो इसके अंदर कोई भी फिक्स प्रोपोर्शन जो होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती। मिक्सचर की सबसे कॉमन एग्जांपल और इसकी डिस्क्रिप्शन सबसे अच्छी यही है। अगर हम इसकी थोड़ी सी टाइप्स डिस्कस करेंगे मिक्सचर किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो बच्चों मिक्सचर दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक आप लोगों के पास होमोजेनस मिक्सचर होता है और एक आप लोगों के पास हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। होमोजेनस मिक्सचर बच्चों आपके पास एक ऐसा मिक्सचर होता है जो कि यूनिफॉर्म होता है, इसकी कंपोजिशन जो होती है यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। आप लोग देखते हो और आप लोगों को विजिबल होता है कि इसकी कंपोजिशन जो है यूनिफॉर्म है। हेट्रोजेनस मिक्सचर आप लोगों के पास वो मिक्सचर होता है जिसके अंदर इसकी कंपोजिशन जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। आप लोग देख के भी बता सकते हो कि इसको सेपरेट करना जो है वो किस तरह मुश्किल है कि नहीं मुश्किल है। होमोजेनस मिक्सचर को सेपरेट करना जो होता है वो मुश्किल होता है, ठीक है। आप लोग होमोजेनियस मिक्सचर को जो होता है वो सेपरेट नहीं कर सकते। आप लोग अपनी जो नेकेड आई होती है इससे आप लोग इसके जो डिफरेंट इंडिविजुअल पार्ट्स है ना इनको देख नहीं सकते होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर। लेकिन हेट्रोजेनियस मिक्सचर के अंदर आप लोग जो होता है इसके इंडिविजुअल पार्ट्स को देख भी सकते हो और बहुत आसानी से आप लोग इसको क्या कर सकते हो, सेपरेट भी कर सकते हो। होमोजेनियस मिक्सचर की सबसे पहले एग्जाम्पल्स हम कुछ देखते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर आप लोगों के पास आता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, साल्ट डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। शुगर इन टी। आप लोग चाय के अंदर चीनी मिक्स करते हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि मुकम्मल तौर पर चाय जो चीनी जो चाय के अंदर मिक्स होती है, आप लोग क्या उसको सेपरेट कर सकते हो? कभी भी नहीं कर सकते। आप लोगों को कोई स्पेसिफिक फिजिकल या केमिकल प्रोसेस रन करना पड़ेगा उसको क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर वापस लाने के लिए। जबकि अगर हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर की बात करें तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर को आप लोग क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो हम आम रोजमर्रा रूटीन में देखते हैं वो आप लोग देखते हो सैलड की, ठीक है, जो आप लोग खाने के साथ खाते हो। उसके अंदर आप लोग अनियंस भी होते हैं, ठीक है, ककम्बर भी होता है, टमाटोज भी होते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं और आप लोग इनको बहुत अच्छी तरह सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। आप लोग अपनी नेकेड आई से उनको देख भी सकते हो और उनको सेपरेट भी कर सकते हो। उसके अलावा मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आप लोग देखते हो सैंड इन वाटर। आप लोगों ने अक्सर बचपन में एक्सपेरिमेंट किया होगा कि पानी के अंदर जब आप लोग मिट्टी मिलाते हो, ठीक है, तो उसकी डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं। टॉप लेयर होती है, बॉटम लेयर होती है, सबसे लो लेयर होती है। तो आप लोग उन सब लेयर्स को आसानी से सेपरेट कर सकते हो। उनकी कंपोजिशन जो होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। वो उनकी होमोजेनियस कंपोजिशन नहीं होती है, हेट्रोजेनियस कंपोजिशन होती है। तो आप उनको सेपरेट कर सकते हो। आपकी बुक के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो मिक्सचर्स की दी हुई हैं, जैसे ग्रेनाइट की दी हुई है, मीका की दी हुई है और लाइमस्टोन की दी हुई है। ये आप लोगों के पास जो होती है वो कुछ एग्जाम्पल्स हैं किस चीज़ की, रॉक्स की। ये रॉक्स के अंदर जो होते हैं आप लोग पत्थर देखते हो उसके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो आप लोग नेकेड आई से आप लोग इनको देख भी सकते हो कि इसके अंदर ये चीज़ें पाई गई हैं, ठीक है। आप लोग इनको सेपरेट भी कर सकते हो। तो ये था बेसिकली बच्चों आप लोगों का मिक्सचर्स के बारे में। मैंने टॉपिक जो है बहुत कंसाइज रखा था कि आप लोगों को इस तरह समझ आ जाए। इतनी ही आप लोगों को ज़रूरत थी। मैंने आप लोगों को कोशिश किया कि मैं आप लोगों को हर एक वर्ड की डिस्क्रिप्शन अच्छे से दूँ। आप लोगों को कोई भी एक वर्ड ऐसा ना रहे जिसकी आप लोगों को समझ ना आनी हो, ठीक है। मैंने हर एक वर्ड को एक्सप्लेन किया है। कोई भी चीज़ मैंने ये नहीं देखा कि अभी आप लोगों के लेवल के लिए हायर है लोअर है। मैंने हर एक तरह से आप लोगों को हर एक चीज़ की डेफिनेशन बताई है, हर एक चीज़ की डिस्क्रिप्शन दी है, ठीक है। हम तीनों लेक्चर्स के अंदर, एलिमेंट्स के अंदर, कंपाउंड्स के अंदर और मिक्सचर के अंदर, मेरा पर्पज़ ये था कि मैं आप लोगों को एक अच्छी तरह एक ओवरव्यू दे दूं कि एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन चीज़ें पाई जाती हैं, मेटल्स, नो मेटल्स, मेटलाइट्स, गैसेस कहाँ पर हैं, सॉलिड कहाँ पर हैं, लिक्विड कहाँ पर हैं। कंपाउंड्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने कंपाउंड्स की टाइप्स डिस्कस की थी कि ऑर्गेनिक क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, और मिक्सचर के अंदर हम लोगों ने इनकी टाइप्स जो है वो डिस्कस की हैं। मैंने लेक्चर को हमेशा की तरह कोशिश की है कि छोटा हो, कंसाइज हो, लेकिन उसके अंदर ढेरों इन्फॉर्मेशन जो है वो हो। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं दिए तो आई वुड हाई रिकमेंड कि आप लोग लास्ट में वो लेक्चर्स जो हो ताकि आप लोगों का एक फ्लो बना रहे और आप लोग उसको अच्छे तरीके से तैयार करो।
तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।